नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। तथाकथित चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नई बात उभर कर सामने आती है। इस बार जो बात उभर कर सामने आई है वह यह है कि चिकन का ऑर्डर देने के समय जो लोकेशन इनने भेजी थी उसी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस ने इनको धर दबोचा है। चिकन का ऑर्डर देना डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को महंगा पड़ा। प्रयागराज में दमोह पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, दमोह लेकर आई और फिर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड मांगी और न्यायालय ने पुलिस को रिमांड दे दी। यानी पुलिस ने जो 5 दिन की रिमांड मांगी थी, न्यायालय ने उसे मंजूर कर लिया और वर्तमान में तथाकथित डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम पुलिस की हिरासत में, उसे पूछताछ जारी है। दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी कहते हैं कि लगातार पूछताछ चल रही है। अनेक मामलों में डॉक्टर ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने फर्जी डिग्री बनाई है। हालांकि कुछ मामलों में उसने कहा है कि वह विदेशों में पढ़ाई की है। कुछ डिग्रियों के मामले में जांच चल रही है। संदेह है अभी, लेकिन पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि इस संदेह के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं जिनसे संदेह बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जो 6-7 मौतों की बात सामने आ रही है, अभी वह मामला अलग है, उसमें मेडिकल विभाग की टीम जांच कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे, यानी पुलिस से आरोपी तक पहुंची कैसे, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही इस आरोपी के संबंध में पुलिस ने पकड़ने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया, कुछ टीमें गठित की गई और वैसे ही हमें एक लोकेशन मिली कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम ने चिकन का ऑर्डर किया है किसी दुकान पर से और उसने मोबाइल पर अपनी लोकेशन बताई है और यही आधार बना डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम के पास पहुंचने का। दमोह पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी कहते हैं कि जांच लगातार जारी है। सर, ये जो डॉक्टर जॉन केम के मामले में क्या कार्रवाई हुई है, तक क्या है? डॉक्टर जॉन केम के मामले में पुलिस को 5 दिन की रिमांड प्राप्त हुई है, जिसमें अभी उसके बयान हो रहे हैं और जो उसके बयान में चीज़ें बता रहा है वो, उसके बारे में हम लोग कंफर्मेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी उसने जो बताया है कि उसका एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था, उससे वहाँ से वो पास आउट होके उसने विदेश जाकर कुछ पढ़ाई की है। उसके कुछ सर्टिफिकेट्स उसने उपलब्ध कराए हैं जिनको हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही उसने यहाँ पर जो MD और DM कार्डियोलॉजी किया है उसके फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए हुए हैं और वो उसको स्वीकार भी कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो उसकी भी एक हम अलग से पैरेलली वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं कि वापस आने के बाद वो यहाँ कहाँ उसने काम किया है, यहाँ पर काम करने के लिए उसके पास पात्रता योग्यता है कि नहीं है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिसमें अलग अलग एजेंसीज़ को हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उसके बारे में हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तथ्य मामला सामने आया है। तो दरअसल ये फर्जीवाड़ा का मैटर है जिसमें उसने कॉपी पेस्ट किए हैं बहुत सारे साइन। उसमें एक 2013 की एक डिग्री है जिसमें जो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से जारी हुई है, वो देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट है। और उस समय वहाँ उसमें जो चांसलर के रूप में उपराष्ट्रपति पद नियुक्त होते हैं, उनका साइन उस समय डॉक्टर हामिद अंसारी की तरफ से होना चाहिए था, पर वो किसी और का साइन प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा भी ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो उसने फर्जीवाड़े में उसके दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें फॉन्ट मिस्टेक है, पेपर की क्वालिटी है, पेपर का कलर है। तो वो ओवरऑल कंफर्मेशन तो मिल गया है कि ये उसने बहुत सारी डिग्रीज फर्जी बनाई हैं। और उसके रिसेंट जो अभी बयान आ रहे हैं उसमें उसने ये बताया है कि उसने विदेश में जाके कुछ पढ़ाइयाँ की हैं, जो कोर्सेज़ किए हैं, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको हमें बाहर से ही कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। सर, ये पकड़ा कैसे गया?
जो मैंने बताया था कि हमारी टीम जो प्रयागराज में इसके संबंध में गई थी, वहाँ पर इसके कुछ हमें कॉन्टैक्ट्स मिले थे जिनसे पुलिस वेरीफाई कर रही थी कि व्यक्ति इस समय कहाँ है। तो उसमें इंटरेस्टिंगली एक नंबर से इसने संपर्क किया हुआ था। वो एक चिकन की शॉप थी जहाँ से इसने चिकन ऑर्डर करने के लिए उसको व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजी थी। तो वो लोकेशन हमें वहाँ से मिली कि इसका अभी फ़िलहाल ठिकाना कहाँ पर है, और फिर वो उसको ट्रैक करते हुए हम लोग इसके घर पे पहुँचे थे जहाँ से इसको हमने पकड़ा है। कूटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर ही ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये 7 मौतों की बात आ रही है, उनमें भी कोई कार्रवाई? दरअसल अभी हमारे डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन जो आई है वो दस्तावेजों के फोर्जरी और चीटिंग के संबंध में है। जो 7 मौतें हुई हैं उसके लिए जो CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो पैनल है उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं है, जो प्रोसेस फॉलो किए गए उसमें कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद ये जो डॉक्टर है, अगर ये इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है नहीं है, ऑथराइज है कि नहीं है, वो इससे तय होगा कि ये जो इसने कॉलेज की डिग्री प्राप्त की है बाहर से वो सही है कि गलत है। तो नो डाउट कि अभी एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये नेग्लिजेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आने वाले नो डाउट कि अस्पताल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी इसमें। उसके संबंध में भी मैंने CMHO से पत्राचार किया हुआ है कि जो गवर्निंग बॉडी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसमें से किन लोगों पर हम इसमें जिम्मेदारी तय करेंगे, जो हॉस्पिटल की डे टू डे बेसिस पर और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसमें जिम्मेदार तय किए जाएँ। तो उसमें CMO से पत्राचार हुआ है, बट वो भी अभी एक सब्जेक्टिव मैटर है, उसमें उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उस हिसाब से वही कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल की भी भूमिका रहेगी? बिल्कुल, साइबर सेल ने इसमें बहुत शानदार काम किया था और बहुत कम समय में उन्होंने इसको ट्रैक करने का काम किया है। और जो टीम हमारी प्रयागराज गई थी उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी विवाद के लोकल पुलिस की हेल्प से उसको पकड़ा है।